हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टूडेंट शेयर के बारे में बात करेंगे। वो लगातार गिर रहा है, इसकी वजह से हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। वो लास्ट 1 ईयर में 49% गिरा है। उसका क्या रीज़न है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका पर शेयर अर्निंग रेशियो है 23.2। ओके, इसका मेन प्रोडक्शन क्या करता है? यान, होम्स टेक्सटाइल्स, पेपर और केमिकल, इसका मेन रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। और ये एक लार्ज मैन्युफैक्चरर है टेरी टाइवल का और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर का। ये ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल है और थर्ड यान मैन्युफैक्चरर है। यूएस में भी इसका मेन प्रोडक्शन और सप्लाई होता है और उसका 150 कंट्रीज़ में ये उसका प्रोडक्ट सप्लाई करता है। इसके बाद हम मेनली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है वो सब कुछ तो ठीक है, मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स में खरीदारी की राय दे रहे हैं 100%। तो इसका मेन रीज़न क्या है गिरने का, वो हम समझते हैं। क्योंकि नॉट राइट टाइम, क्योंकि उससे उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है, बिगर अनसर्टिनिटी, उसका रेवेन्यू मार्जिन और नई जो अनसर्टिनिटी की वजह से वो गिरता है। कोई भी स्टॉक हो, जो अनसर्टिनिटी होती है उसकी वजह से गिरता है, और उसमें अच्छी न्यूज़ हो तो वो बढ़ता है। अभी उसका राइट टाइमिंग नहीं पाए क्यों करने का, क्योंकि उसका जो अर्निंग है वो कम हुआ है और उसका ग्रोथ भी उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से वो गिर रहा है। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। उसका एक्चुअल क्या रीज़न है उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी जो भी शेयर जब भी बढ़ता है तो उसका आप मुँह के लिए उसका गुड न्यूज़ होती है, उसकी वजह से वो बढ़ता है। और जब भी कोई अनसर्टेनिटी हुई, उसमें बैड न्यूज़ होंगी, उसका रेवेन्यू कम होगा, उसका अर्निंग कम होगा, तो उसकी वजह से वो शेयर गिरता है। कि उसमें गिरने में और ऊपर जाने में कोई तो एक्चुअल रीज़न होता है। वही डिस्कस करेंगे हम। अभी जो गिर रहा है वो 49% गिरा है, मतलब वो 50% करेक्ट हुआ है। उसका कुछ तो रीज़न होगा ना, तभी तो गिरेगा। हम वही डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका जो रेवेन्यू है, उसका प्रोडक्शन है, वो कहाँ पे सेल करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका रीज़न समझेंगे। तो मेन उसका है, जो भी उसका बाहर एक्सपोर्ट होता है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसका मेन प्रोडक्शन सेल कहाँ पे होता है उसको डिस्कस करेंगे, जियोग्राफी की। तो इंडिया में उसका 32% और यूएस में उसका 44% और बाकी का अदर कंट्रीज़ में उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसका मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? यूरोपियन कंट्रीज से मेन रेवेन्यू आता है 44%। वहाँ पे यूएस में रिसेशन आने वाला है, इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है और उसकी वजह से उसका जो अर्निंग है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसका मेन रीज़न है वो ये है कि वो गिर रहा है। किसी भी शेयर की अर्निंग कम हो जाती है तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है, इसकी वजह से वो गिरता है। तो हम उसका ये 2 क्वार्टर का ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। तो उसका 2 क्वार्टर में जो दिसंबर और मार्च का क्वार्टर है उसमें उसका रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा था, अच्छा था। पर जो भी अभी इस जून 21 और जून 22 में है, उसका डिफरेंस देखेंगे तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो 31.8% माइनस में है और नेट प्रॉफिट 37.7% माइनस में है। इसकी वजह से वो गिर रहा है। कोई भी स्टॉक हो, उसका जब प्रॉफिट कम होगा, उसका अर्निंग कम होगा, तो उसका ग्रोथ कम होगा, इसकी वजह से वो गिरता है। एक्चुअली उसी कारण से वो गिर रहा है। यही रीज़न है कि उसका करेक्शन हुआ है उसका, और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो उसकी वजह से कम हुआ है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम एक छोटा सा आपके लिए रिसर्च